हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। जिस तरह से पिछले वीक में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद अचानक से सारे अदानी के स्टॉक्स बहुत ही तेजी से गिरने लगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका मेजर रीजन अदानी की अपनी ही पोर्टफोलियो और अपनी ही उसकी वेबसाइट पे है। अगर हम अदानी का कोई भी स्टॉक उठाते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसका स्टॉक का पीई बहुत ही ज़्यादा है। तो ये अब स्टॉक का पीई होता क्या है, इसे समझते हैं। तो दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अर्निंग देखते हैं। तो किसी भी स्टॉक की अर्निंग किस तरह से देखी जा सकती है? मान लीजिए, अगर आपके 100 अर्निंग पर शेयर, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपया मार्केट में कमाया और आपके अर्निंग पर शेयर कितनी हुई? 100 रुपया कमाया और 100 ही शेयर हैं, तो एक शेयर में 1 रुपए की अर्निंग हुई। तो इसे कहते हैं हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो उसी अर्निंग पर शेयर और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उन्हें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आती है स्टॉक पीई। तो स्टॉक पीई एक आइडियल कंपनी और एक बढ़िया कंपनी का 20 से 25 के बीच में होता है। तो वो कंपनी सस्ती होती है कि ये कंपनी सस्ती है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। पर यहाँ पे अगर हम अदानी की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ईपीएस है 10 के आसपास और फिलहाल इसका स्टॉक पीई 350 के ऊपर है। तो ये अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस है इसका 2851 और इसका पीई चल रहा है लगभग 10 के नीचे। तो इसका यहाँ पे हमारे पास पीई कितना आ गया? 269। इसका मतलब ये एक महंगी कंपनी थी। तो इसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का लेना देना है, पर उसने यही चीज को इलेबोरेट किया है कि मार्केट में ये चीज महंगी थी। इसी तरह से अदानी टोटल गैस का पीई 533 और इसी तरह से अदानी ट्रांसमिशन का पीई 209, अदानी ग्रीन का 345, अदानी पोर्ट्स का 23 का इसका पीई थोड़ा ठीक है और अदानी विल्मर का 91। तो यहाँ पे बात करें अगर हम पीई की, तो अदानी हर एक बिजनेस में है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, पर उसके स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण उसके स्टॉक्स की प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू उसके अर्निंग पर शेयर। अगर कोई बंदा एक अर्निंग कितनी कर रहा है एक शेयर के, 1-2 रुपए, 4 रुपए की अर्निंग कर रहा है, पर उसका करंट प्राइस 2000-3000 चल रहा है, तो वो एक डाउटफुल सिचुएशन होती है। तो हमें कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले उसके फंडामेंटल जानने से पहले मार्केट कैप, उसका पीई, उसकी अर्निंग पर शेयर, ये बेसिक सी चीज़ें देखने के बाद उसका बिजनेस क्या है, की पॉइंट्स क्या है, और उसके चार्ट में एनालिसिस करने के बाद हमें जाना चाहिए उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे, ताकि हमें ओवरव्यू आ सके कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को टारगेट करके ये नहीं बोला कि वो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, पर उसका बिजनेस प्लस उसके फंडामेंटल्स भी ठीक होने चाहिए। अगर कोई कंपनी कमा 4 रुपए रही है पर उसका आउटस्टैंडिंग अर्निंग पर शेयर 4 रुपए है पर उसका पी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक डाउटफुल चीज़ हो जाती है। तो वो कभी ना कभी सामने से आके करेक्ट होगा ही होगा। ये सिर्फ एक इत्तेफाक बन जाता है इस तरह की रिपोर्ट आने का। तो ये रिपोर्ट का बहुत ही मैटर है। आज उनके सीएफओ को भी आना पड़ा और उन्होंने भी बताया कि ये यहाँ पे निवेशकों का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस होने की वजह उसकी रिपोर्ट ही है और उसकी रिपोर्ट में उन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि ये कंपनी में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से रेज करें, पर अपनी स्टडी करें अच्छी तरह से, ग्रुप में अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, टेक्निकल ओके करें और उसके बाद अपने कोई निवेशक जो भी एडवाइज़र हो उसकी सलाह से ही चलें। तो ये मेरी सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कि अर्निंग एक शेयर पे कितनी हुई, और उसके बाद पीई रेशो। पीई रेशो क्या होती है? आउटस्टैंडिंग जो वैल्यू चल रही है शेयर की डिवाइडेड बाय ईपीएस जो आया। तो ये चीज़ समझिए और अगली बार इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज़ें ज़रूर चेक करें और उसके बाद अपने प्रोज एंड कॉन्स देखें,
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का मैंने अलग से वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, तो ये चीज़ों को देखें और ट्रैक करते रहें कि क्या हो रहा है। अभी आने वाली 1 तारीख को बजट भी आ रहा है, तो ये बजट से पहले ही की गिरावट भी हो सकती है और उसके बाद आने वाला बहुत ही अच्छा टाइम भी हो सकता है।